से न्यू आशा हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। ठीक है, तो आज ये जो है प्रश्नावली नंबर 2.4 है, ऐच्छिक वाला है। ठीक है, ये प्रश्नावली स्टार्ट करना है। तो इस प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, पहले तो हम जान लेते त्रिघात बहुपद क्या होता है। क्या जानते हैं? त्रिघात बहुपद। अब भैया त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद की बात अगर हम कर लें, जिसकी घातें कितनी हो, जिसकी घातें यानी कि पावर 3 हो, कितना हो? 3 हो, तो त्रिघात बहुपद कहलाती है। ठीक है, ध्यान रहे अगर आप बहुपद पढ़ते हैं तो बहुपद के बाद आप जीरो नहीं लगाएंगे, बराबर करके जीरो नहीं लगाएंगे, नहीं तो समीकरण हो जाता है, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सूत्र लिखते हैं त्रिघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस सी हो सकता है, प्लस cx प्लस d। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो करके जो है, सॉरी यहाँ पे क्यूब त्रिघात ना, हाँ बस त्रिघात पे लिखना, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बराबर करके आप जीरो नहीं करेंगे। अगर आप बराबर करके यहीं जीरो कर देते हैं तो समीकरण हो जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये सूत्र हो गया। अगर कहता है त्रिघात बहुपद को छांटिए, तो आप इस सूत्र को जो है, या त्रिघात बहुपद निकालिए, तो इस सूत्र को रख करके आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये हो गया सूत्र त्रिघात बहुपद का। क्या हो गया? सूत्र हो गया। जो त्रिघात बहुपद है ये तो सूत्र हुआ, लेकिन अगर हम बात कर ले इसमें शून्य कितने होते हैं, इसमें शून्य कितने हैं त्रिघात बहुपद में, तो हमने बताया था शून्य क्या होता है, जिसकी घात सबसे अधिकतम हो वह शून्य कहलाता है। जिसकी घात सबसे अधिकतम हो क्या कहलाता? शून्य कहलाता। तो इसकी घात सबसे अधिकतम क्या? 3 है, तो इसमें शून्य क्या होगा? 3 होगा, यानी इसका शून्य कौन होगा? 3 होगा। कौन होगा? 3 होगा। तो शून्य कौन होगा? 3 होगा। यानी इस त्रिघात के बहुपद का जो सूत्र लिखा गया है, इसका शून्य कौन होगा? 3 होगा। अब इस 3 में कौन कौन होगा? 3 टाइप होंगे। पहला अल्फा, दूसरा आपका बीटा, और चौथा आपका गामा होगा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा 3 होंगे, चौथा नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा 3 होंगे। ठीक है, अब इन तीनों में क्या करना है, हमको ये बताना है कि किससे शून्यकों का योगफल बताना है, शून्यकों का गुणनफल बताना है, ये हमको सूत्र बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे त्रिघात बहुपद में, ठीक है, सूत्र भी लिखते चलेंगे। लिखेंगे आप शून्यकों का योगफल। अब इसका क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? योग करेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे, ठीक है, दो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दो शून्यकों का योगफल। अभी इसके बीच में सूत्र भी लिखना है। फिर उसके बाद आप तीसरा वाला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। अब शून्यकों का योगफल में क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस करके होंगे। उसके बाद बराबर करके आपका होगा माइनस बी, बराबर करके माइनस बी बटे ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों होंगे, इस तीनों क्या होंगे? प्लस में होंगे। उसके बाद बराबर करके क्या होंगे? माइनस बी बटे ए होगा। अब इसमें से माइनस बी और जो है इसमें से बी और ए लिख के उसके बाद लिखेंगे, इसका योगफल निकालेंगे।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं हम आपको, अभी इसका काम आएगा, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने पहले वाले में लिखा था कि a प्लस बी करके, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी अभी इस काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर उसके बाद दो दो शून्यकों का योगफल। अब दो दो कहा है इसमें, एक बार पहले आप अल्फा बीटा लीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए आप बीटा गामा लीजिए, फिर उसके बाद गामा अल्फा लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि अल्फा बीटा प्लस, ठीक है, अब अल्फा बीटा हो गया, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा हो गया, उसके बाद बीटा गामा लीजिए, क्या लीजिए, बीटा गामा लीजिए, फिर उसके बाद प्लस, अब गामा और अल्फा लीजिए, गामा और अल्फा बराबर, अब बराबर करिए। अब उसके बाद बराबर करके आप इस वाले में क्या लेंगे, जब दो दो होगा, जब दो दो होता है तो इस वाले में लेंगे सी बटे ए, सी बटे ए, ये बन गया आपका दूसरा वाला सूत्र। जब दो दो हो, ठीक है, जब दो दो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। जब हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, जब गुणनफल कहा है यानी कि तीनों का क्या होगा, गुणा होगा, तीनों का क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, गुणा होगा। उसके बाद माइनस डी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए, डी बटे ए होगा, ठीक है। ये आपका क्या रहा, ये तीसरा सूत्र। अब इन सूत्रों का जो है काम पड़ेगा, ठीक है, इन सूत्रों का काम पड़ेगा। अब इस सूत्र को हम उस साइड एकदम लिख दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है इसी पर सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है, तो इसको उस साइड लिख ले। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, ये हो गया एक सूत्र। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए, ठीक है। उसके बाद होगा अल्फा इंटू बीटा गामा डी बाई ए, ठीक है, ये होंगे। अब सवाल को हम देखते हैं, एक एक करके सवाल को देखते रहते हैं, है ना। तो आप लोगों ने जो है जो चीज़ें आपको समझ में आएगी वीडियो को पीछे करके देखिएगा, नहीं समझ में आता फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आइए जो है क्वेश्चन पहला देखते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, 1/2 1 और 2 माइनस में, ठीक है। अब हमको यही क्वेश्चन से जो इसमें शून्य निकालना है, अब क्या क्या निकालना है यही हमको देखना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ें दिया हैं, अब दिए में क्या होता है, ठीक है, उसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पी एक्स दिया है आपका, कौन दिया है, पी एक्स दिया। ये सवाल को, दोनों सवाल को हम दो तरीके से बताएंगे। कितने तरीके से बताएंगे, दो तरीके से आपको बताएंगे। तो पहला तरीका जो है अभी बताते हैं। पहले आप लिखेंगे क्या, दिया है, तो आप में दिया क्या है, पी एक्स बराबर, ये आपका दिया है, तो पी एक्स बराबर आपका ये दिया है, ठीक है, पी एक्स बराबर आपका यहाँ तक दिया है, पी एक्स बराबर। अब उसके बाद आपका क्या निकालना है, यहाँ पे जो चीज़ दिए गए हैं, अब निकालना है शून्यक। तो शून्यक में क्या क्या दिया है समझिएगा, शून्यक में ये तीनों दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे
शून्यक, शून्यक में आपका दिया है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा दिया है 1/2, बीटा दिया है 1 और ये दिया -2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब जब इतनी चीज़ें दी गई हैं तो देखिए भैया, जब आप क्या करेंगे इसी यक्ष के स्थान पे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको समीकरण भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहीं पे कि x के, हाँ, अगर हम x के स्थान पे इतना लिखते हैं, x के स्थान पे अगर हम इतना लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले इतना लिख करके देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या 0 आएगा। अगर 0 आएगा तब तो शून्यक होगा, तब तो क्या होगा, शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ये इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब इस पे रख के देखते हैं, ठीक है, इस वाले पे तो पी एक्स के स्थान पे कौन रखते हैं, 1/2 रखते हैं, बराबर इसी पे रखेंगे, बराबर 2 एक्स के स्थान पे कौन होगा, 1/2 की पावर 3 प्लस एक्स के स्थान पे 1/2 की पावर 2 -5 एक्स के स्थान पे 1/2, ठीक है, +2। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए कि जब आप इसका 1 करेंगे 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए उसमें, ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 बटे, अब 2 का जब 3 बार करेंगे गुणा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4 दूनाई 8, कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस अब इसका करेंगे 1 आएगा, बटे 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4, ठीक है, माइनस अब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, कितना आएगा, 5/2 प्लस 2। अब अगर हम बटे 1 कर देते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बटे रहता है 1। अब आप क्या करिए, इन सब का लासा ले लीजिए, तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो सबसे बड़ा जो है वही एलसीएम होता है ना, तो px/1, ठीक है, इतनी बातें हो रही है ना। हाँ, इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, px बराबर क्या होना चाहिए, 0। जब इसके बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसके स्थान पे भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम छोड़ के चलेंगे, px बराबर 0, इसको यानी कि छोड़ के चलेंगे। चलो अब अगर हम इसको कर लेते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। जब 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 × 8 आएगा, कितना, 2 आएगा, प्लस 4 दूनाई 8, 2 हुआ, फिर उसके बाद 2 माइनस 2 चौक 8, कितना आया, 2 चौक 8 यानी कि 4 आया। जब ऊपर आप गुणा करेंगे 4 पंचे 20, कितना आएगा, 20, प्लस अब 1 अट्ठे 8, 8 आया, 8 दूनाई 16, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 16 4 20, कितना आया, 20, यानी कि 20 माइनस 20/8, 20 आएगा 0/8। जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो यानी कि 0 आ गया कि नहीं। यानी कि जब हम x के स्थान पे 1/2 रखते हैं तो px का मान कितना आ रहा है इसमें, तो इसका शून्य कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, पुनः जो है यक्ष के स्थान पे 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, यक्ष के स्थान पे ये वाला रखते हैं। चलिए अब रख के देखते हैं, ठीक है। तो इधर हम कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे क्या, हालांकि पीडीएफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो लिखेंगे पुनः यक्ष के स्थान पर, ठीक है, 1 रखने पर, तो जब आप 1 रखेंगे तो इसका मान 0 रखना पड़ेगा पहली बात, तो px बराबर 0, उसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना जानते ही हो, है ना। तो जब 1 रखेंगे, चलिए रखते हैं। अब क्या करना है आपको, इसी वाले समीकरण पे फिर रखना है, उसी वाले समीकरण पे आपको फिर रखना है 1, तो रखिए 2 1 की पावर 3 प्लस
1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। अब बताइए इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस इसका 1 करेंगे तो माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो 2 4 1 5 आया माइनस 5। अब 5 माइनस 5 कितना आया? 0 आया, यानी कि इसका शून्य कितना हो रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? इसका भी 0 आ रहा है और इसका भी 0 आ रहा है, दोनों का क्लियर हो गया। अब बचा कौन है कि -2 रखना है। अब क्या रखना है? -2 रखना है, तो चलिए रखते हैं। ठीक है, अब -2 रखते हैं। ये पहला मेथड बता रहे हैं, वो जब दूसरा सवाल बताएंगे तो आपको दूसरे तरीके से बताएंगे। फिर उसके बाद अब क्या करना है? अब पुनः आपको फिर क्या करना है? फिर वही काम करना है कि यक्स के स्थान पे -2 रखने पर। तो चलो -2 रखते हैं, रखने पर रखिए तो पी एक्स पी -2 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा इसका, तो हो जाएगा 2 -2/3 पावर में हो जाएगा प्लस एक्स में -2 -5 -2 प्लस 2। ठीक है, अब बताइए हमको यहाँ पे 3 बार है। जब ऊपर देख रहे हैं कि आप विषम संख्या है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या जब आए तो समझ लीजिएगा कि वो किस में आएगा? वो आपका प्लस में ही नहीं आएगा, बाकी वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यानी कि अगर आप इधर हम कर दे रहे हैं 3 बार, है ना, माइनस 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 का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, तो 2 दूनाई 4 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4 4 दूनाई 8, 8 ये हो गया, 8 दूनाई 16, कितना आएगा? -16 प्लस माइनस से माइनस 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 प्लस होएगा। अगर सम संख्या आएगा तो प्लस आएगा, अगर विषम आएगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 दूनाई 4 -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनाई 10 प्लस 2। ठीक है, अब बताइए हमको जब इसको आप जोड़ेंगे 10 4 14 15 16, ठीक है, तो -16 प्लस 16 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 मिनट। माइनस ए भी है और प्लस ए भी है, तो यहाँ पे आप इसको हटा करके यहाँ लगाइए माइनस, तो आपको कितना आएगा? 0 आएगा। चाहे तो आप माइनस प्लस घटाएंगे तब भी आपका 0 ही आएगा, है कि नहीं? 0 आएगा। जब यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। ये इतनी क्लियर हो गई। उस वाले में कितना आया था? 0 आया था। मतलब हर कंडीशन में शून्यक जो आ रहा है, जब चाहे हम 2 रख रहे हैं, चाहे -2 रख रहे हैं, चाहे 1 रख रहे हैं, चाहे 1/2 रख रहे हैं, तो हर कंडीशन में क्या आ रहा है? शून्यक जो है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे जांचना है। क्या जांचना है? जांचना है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो दिया गया है आपका, ठीक है, यानी कि बहुपद लिखेंगे। तो दिया जो बहुपद है उसके बाद ए मानेंगे, बी मानेंगे, फिर सी मानेंगे, उसके बाद डी मानेंगे। अब इसमें अगर हम चाहते तो यहीं पे हम इसको कर सकते हैं। देखिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, ये हो गया। जब ये इतना हो गया तो आप जांच में आप क्या करेंगे? सबसे पहला वाला सूत्र लगाएंगे, उसके बाद दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, फिर उसके बाद चौथा लगाएंगे। अब पहला वाला सूत्र आप ये लगाएंगे, उसके बाद ये पहले इसको लगा के सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा माइनस बी बाई ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसके स्थान पे आप क्या रखेंगे, आप पहले ही माने थे कि ये अल्फा माने थे और ये बीटा माने थे और ये गामा माने थे कि नहीं, तो उसी हिसाब से इसको रखना। चलिए अल्फा के स्थान पे क्या रखते हैं, 1/2 रखते हैं, प्लस बीटा के स्थान पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, गामा के स्थान पे -2। ठीक है, अब माइनस बी है तो माइनस प्लस का माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा बटे ए के स्थान पे 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसके भी बटे 1 कर देते हैं, इसके भी बटे 1 कर देते हैं, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस 1/1 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस का माइनस 2/1 बराबर 1/2। अब आप क्या करेंगे, जब ये प्लस में है ये भी आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे देख रहे हो ना, दोनों सेम सेम है। ठीक है, जब हर दोनों बराबर हो तो इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, जब घटाने का चिन्ह का जोड़ है तो जोड़ लगा देते हैं, तो 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, कितना आएगा, +1 आ जाएगा। प्लस माइनस का माइनस होता है, लेकिन +1 नहीं आएगा, -1 आएगा, क्योंकि बड़े के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो -1 हो गया। अब बताइए इसका कितना आएगा, तो इसका आपका आ जाएगा 1/2 आएगा। जब 1 में से 1 आधे को घटाएंगे तो 1/2 आएगा, बराबर 1/2 आएगा। इधर भी हाफ में से जब फुल में से हाफ को घटाएंगे तो हाफ ही तो आएगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जांच। उसके बाद इस तरह से करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा वाई प्लस वाई नहीं है, गामा अल्फा C/A। ध्यान रहे कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, उसी तरह से पहले आपको लिखना है, उसके बाद ये सूत्र लगाना है, फिर सूत्र पे आपको रखते हुए जाना है। तो चलिए अल्फ़ा के स्थान पे 1/2 इंटू बीटा के स्थान पे 1 प्लस बीटा के स्थान पे 1 इंटू -2 प्लस गामा के स्थान पे -2, अल्फ़ा के स्थान पे 1/2, सी के स्थान पे यहाँ पर आपका कितना है, -5 है, ए के स्थान पे आपका कितना है, 2 है। तो चलिए 2 एकन्नन 1 बटे प्लस माइनस का माइनस पहले कर देते हैं। ठीक है, जब उसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, अब इसका गुणा आप इस वाले में करिए, कितना आएगा, 2 गुणे 1/2, यानी कि आ जाएगा 2/2 बराबर -5/2। इसको चाहे तो काट देना, आएगा 1। यहाँ पे जब 1 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, 2 इधर हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 इधर भी हो रहा, 5/2 इधर भी हो रहा है। तो आपका ये चीज़ें क्लियर हो गया है ना, 5/2 इधर आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो इसको क्या करिएगा, इसको बढ़िया सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करिए, अब हमको दूसरा वाला सूत्र लगाना है। ये तो क्लियर हो गया, अब दूसरा सूत्र क्या लगाना है, ये वाला लगाना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू व गामा D/A। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान -2 माइनस D माइनस प्लस का -2A। ठीक है, आएगा -1। अब इसको देखिए कितना आता है,
दो एक अनन दो, दो एक अनन दो, -1 बराबर -1 इधर भी आ गया। ठीक है, तो उत्तर की जांच जो है आपका ये हो गया, यानी कि यही हमको प्रूव करना है, तो प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक।